नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी वर्कबुक कार्यपत्रक नंबर 18। इसमें दक्षता दी गई है व्यावहारिक व्याकरण, लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझकर सही प्रयोग कर पाना। तो लिंग का यहाँ प्रयोग बताया गया है, किस वाक्य में कौन से शब्द में कौन सा लिंग प्रयोग होगा। जैसे शब्द दिए रहे हैं, सम्राट में जैसे पुल्लिंग शब्द है, इसी प्रकार नानी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौवा पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, कविता स्त्रीलिंग, सोमवार पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार इनमें हम जो शब्द के आगे उसमें कौन सा लिंग है वो यहाँ लिख देंगे। आगे वाला दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जो वाक्य में रेखांकित शब्द है उसका लिंग बदलकर लिखना है। जैसे वर और को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, वर का जो स्त्रीलिंग होगा तो वधु होगा। इसमें आगे रिक्त स्थान में वधु भरेंगे, तो वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। ख में है, राधा की पुत्री और दोनों ही गुणी है। तो पुत्री का लिंग परिवर्तन करेंगे तो पुत्री का पुल्लिंग है, जो रूप होगा वो होगा पुत्र। तो यहाँ पुत्र लिखेंगे तो वाक्य हो जाएगा, राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी है। इसके बाद ग में है, गाय हमें दूध देती है और खेतों में काम करते हैं। गाय दूध देती है तो गाय का हम जब पुल्लिंग बनाएंगे तो बैल हो जाएगा। गाय स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो बैल, तो बैल खेतों में काम करते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। घ में है, मोर जितना सुंदर होता है उतनी सुंदर नहीं होती। तो मोर जो रेखांकित है उसका लिंग परिवर्तन करना है, तो मोर का जो स्त्रीलिंग होता है वो मोरनी होता है, तो यहाँ मोरनी लिखेंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा कि मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। अंग में है, एक ही किताब से लड़का और दोनों पढ़ रहे हैं। तो लड़का का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो लड़की होता है, तो एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला तीसरे प्रश्न में कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह, कार्यपत्रक। तो ये शब्द है। इन शब्दों को ऊपर लिखे शब्दों के लिंग छांट कर लिखिए। नीचे दो आपको बॉक्स दे रखे हैं, गोल घेरे हैं। एक में जो पुरुष दे रखा है उसमें पुल्लिंग शब्द लिखने हैं, और दूसरे में जो महिला का चित्र है उसमें स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द लिखते हैं। तो टेबल है, टेबल पुल्लिंग शब्द में आएगा। उसके बाद पेन है तो पेन स्त्रीलिंग लिखेंगे। इसके बाद किताब है तो ये इसको भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे। घर है ये पुल्लिंग में आएगा, तो पुल्लिंग में बॉक्स में लिखिए। पेड़ को भी पुल्लिंग वाले घेरे में लिखिए। गाय स्त्रीलिंग लिखेंगे। बकरा पुल्लिंग में, केली स्त्रीलिंग, राह स्त्रीलिंग, कार्यपत्रक पुल्लिंग। तो इस प्रकार इन शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो घेरे दे रखे हैं हमें, इनके अंदर इनको लिख देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। पुल्लिंग वाले अलग हो जाएंगे, स्त्रीलिंग वाले अलग हो जाएंगे। इस प्रकार शब्दों को छांट कर आप भी यहाँ लिखिए। नेक्स्ट आगे वाला कार्यपत्रक नंबर 19 है। इसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, मुहावरों को समझते हुए वाक्य प्रयोग कर पाना। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना और समझना। तो पहला जो मुहावरा है, पहला प्रश्न है, सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। तो वाक्य मुहावरे दे रखे हैं और उनके अर्थ दे रखे हैं, उनसे मिलान करना है। मुहावरा है पहला, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी तो इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा, तो इसको इससे मिला देंगे। ख में है, नाक में दम करना, तो उत्तर आ जाएगा परेशान करना, तो इससे मिला देंगे। ग में है, कमर कसना। कमर कसना का अर्थ होगा तैयार होना, तो इससे हम वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे
परीक्षा नज़दीक आने पर विद्यार्थी कमर कसकर तैयार हो गए, या युद्ध में जाने से पहले सैनिक कमर कसकर तैयार हो गए। इस प्रकार हम वाक्य यहाँ बना सकते हैं। आगे वाला गह में है, कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगना, तो इसका अर्थ होगा किसी बात का असर न होना। इसमें हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि विद्यार्थी है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी कान पर जूं नहीं रेंगता, मतलब किसी बात का असर नहीं होता, वो शरारत करनी है तो उनको करनी होती है। नेक्स्ट आगे वाला है पीठ दिखाना, तो इसका अर्थ होता है कायरता दिखाना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा जैसे दुश्मन सैनिकों को देखकर पीठ दिखाकर भाग गए, वो कायर हो गए तो भाग गए वो। नेक्स्ट आगे दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा कीजिए। तो वाक्यों को पूरा करना है, जैसे हमें दो विकल्प दे रखे हैं, उनमें से चुन के भरना है। क में है अक्ल बड़ी या गाय या भैंस। तो आपने जो मुहावरे सुने हैं तो उसके अनुसार, जो लोकोक्तियाँ मुहावरे आपने सुने हैं तो उसके अनुसार इसमें क्या आना चाहिए, अक्ल बड़ी या, तो यहाँ होता है भैंस, तो यहाँ भैंस लिखेंगे। ख में है कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम कैसी होती है, टेढ़ी या सीधी, तो टेढ़ी होती है और टेढ़ी ही रहती है, तो टेढ़ी आएगा। ग में है भैंस के आगे बंद करना या बीन बजाना, तो बीन बजाना। तो इस प्रकार इसमें हम आगे सही उत्तर लिखते जाएंगे। घ में है ऊँट के मुंह में चारा या जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा। इस प्रकार ये हमारा पूरा हो जाएगा। अंग में है बंदर क्या जाने का स्वाद। किसका स्वाद, अदरक का या मिठाई का, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो अदरक यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ जो इसमें सही शब्द आएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे, हमारा जो वाक्य पूरा हो जाएगा, मुहावरा पूरा हो जाएगा। तीसरे में है मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों का प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मुहावरा है टूट पड़ना, तो अर्थ हो गया झपटना, और वाक्य प्रयोग हो गया वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। इसी प्रकार क में है खिल उठना। खिल उठना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, और इसका वाक्य प्रयोग होगा खिलौना देखते ही बच्चे का मन खिल उठा। इस प्रकार हम वाक्य प्रयोग कर देंगे। ख में है ठान लेना। ठान लेना का मतलब होता है, अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना, और वाक्य प्रयोग होगा रमेश ने इस बार परीक्षा में प्रथम आने का ठान लिया है, तो ये निश्चय कर लिया है, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ग में है दंग रह जाना, तो इसका अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना, और वाक्य प्रयोग होगा रेखा का नृत्य देखकर गांव वाले दंग रह गए। अंग में है मुंह ताकना। वाक्य प्रयोग जिस अर्थ होगा अपेक्षा की दृष्टि से देखना, और वाक्य प्रयोग होगा राकेश पढ़ा नहीं, अब परीक्षा में दूसरों के मुंह ताक रहा है। तो इस प्रकार इनका वाक्य प्रयोग हम कर देंगे अर्थ लिखते हुए, तो हमारे जो ये वाक्य पूरे हो जाएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक नंबर 20 है। 20 में है दक्षता एक गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। इस कविता लिखी है, इसको पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता है, पढ़ते हैं। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। तो ये कविता है, इसको पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, नाव उछल रही है। 4 विकल्प दिए गए हैं। नाव कहाँ उछल रही है, लहर में, रेत पर, सड़क पर या खेत में। तो अभी पढ़ा लहर में उछल रही है, तो लहर पे हम सही का टिक लगाएंगे। दूसरा है नाव हमें लगती है, कैसी लगती है, डरावनी, सुंदर या दोनों ही नहीं। तो नाव सुंदर लगती है, तो यहाँ सुंदर के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, नाव कहाँ के लिए निकल रही है। उत्तर आएगा नाव शहर के लिए निकल रही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। कविता को अपने शब्दों में लिखना है। जैसे इस कविता में नाव का वर्णन किया गया है, जो कि लहरों में मचलती और उछलती, कभी धीरे धीरे कभी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, और कभी कभी वह संभल भी रही है। चलती और बहती हुई नाव दूर तक जाती है। नाव हमें बहुत सुंदर लगती है।
वह कहीं दूर शहर के लिए निकल रही है। इस प्रकार आप इसको अपने शब्दों में भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पूरा कर दीजिए। 5वां है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने हैं शब्दों के, जैसे पास पास का दूर दूर हो जाएगा, धीरे धीरे तो जल्दी जल्दी, कभी कभी, रोज़ रोज़, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, सुंदर का कुरूप, और चलते चलते, रुकते रुकते। तो इस प्रकार हम अपने जो ये कार्यपत्रक है ये हल करते जाएंगे। आज के वीडियो में इतने ही। और कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।